नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं एसजे सोनम, जहां पर आप सभी को मिलती है हर दिन एक नई कहानी देखने के लिए। और आज की कहानी है कारी करूती भाभी। यदि आप सभी को ये कहानी पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और हाँ, कहानी को अपनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचनी चाहिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। प्रिया आज अपनी पढ़ाई पूरी कर कर विदेश से भारत आ रही थी। प्रिया शुरू से ही पढ़ने में होशियार थी, इसलिए उसे स्कॉलर मिला था और उसका एडमिशन विदेश के कॉलेज में हो गया। आज वह भारत आ रही थी और सोच रही थी, आज जाकर भाभी से भी मिलूंगी। भैया की शादी के टाइम तो मैं वहाँ पर थी नहीं, और भैया तो भाभी की बहुत तारीफ करते हैं, तो देख भी लूँगी कि मेरी भाभी कैसी हैं। हाँ, कुछ फोटो देखी, फोटो में तो अच्छी रख रही थी, और जो गिफ्ट लेकर आई हूँ भाभी के लिए वही भी भाभी को पसंद आई। आखिरकार पहली बार भाभी से मिलूंगी तो खाली हाथ कैसे मिलूंगी। यहाँ प्रिया को अपनी भाभी से मिलने की जल्दी थी, तो वहाँ प्रिया की भाभी रश्मि भी प्रिया के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। सिर्फ रश्मि क्यों, प्रिया की माँ, पापा और भैया भी उसके आने का इंतजार कर रहे थे। रश्मि आज प्रिया की पसंद का खाना बनाती और उसके कमरे को भी सजाती। यह देखकर रश्मि के ससुर जी बहुत खुश थे कि मेरी बहू को अपनी ननंद के आने का कितना इंतजार है। धन हो गया मैं ऐसी बहू पाकर, जो परिवार के हर एक सदस्य की खुशी का ख्याल रखती है। और वह रश्मि से कहते, तुम सुबह से ही काम में रखी हो, अब जाओ, जाकर तैयार हो जाओ, प्रिया की फ्लाइट का आने का वक्त हो गया है। तुम और रोहित प्रिया को लेने के लिए एयरपोर्ट चले जाओ, मैं और तुम्हारी माँ घर पर ही उसका इंतजार करेंगे। प्रिया को भी अपनी भाभी से मिलने की जल्दी है, तो एयरपोर्ट पर ही दोनों की मुलाकात भी हो जाएगी। तो रश्मि की सास कहती, मेरी बेटी आज विदेश से इतने दिनों बाद भारत आ रही है और आप उसे लेने के लिए इस मनुष्य को भेज रहे हैं। कोई ज़रूरत नहीं है इस कारी करूती को जाने की, ना रंग की ना रूप की। यदि यह मेरी बेटी को लेने के लिए जाएगी तो उसकी बेइज्जती होगी, और जब प्रिया इसे देखेगी तो मिलने की पूरी एक्साइटमेंट भी खत्म हो जाएगी। देखकर ही कहेगी कि भैया आपने इस कारी करूती से शादी कर ली, मैं अपनी बेटी को लेने के लिए खुद जाऊंगी। तब रश्मि के ससुर जी ने कहा, तुमसे कितनी बार कहा है कि बहू से अच्छे से बात किया करो, बहू है वही तुम्हारी। तब शोभा जी ने कहा, मैं भी आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि मैं इस कारी करूती को अपनी बहू नहीं मानती। यह शादी आपकी जोर जबरदस्ती से हुई है, आपकी मर्जी से हुई है, मेरी नहीं। मैंने तो जब इसे पहली बार देखा था तभी मना कर दिया था कि इस कारी करूती को मैं अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगी, लेकिन आप दोनों ने मेरी सुनी ही कहाँ। आपकी आंखों पर तो दोस्ती का पर्दा पड़ा हुआ था ना, कि अपने दोस्त की कारी करूती लड़की को इस घर की बहू बना रहा है। और तू तो मूर्ख था कि तूने इससे शादी कर ली, अपने बेटे रोहित से कहती। रोहित ने कहा, माँ आज तो प्रिया आ रही है, कम से कम आज तो घर में शांति रहने दो। आते ही साथ उसने देखा कि हम आपस में झगड़ रहे हैं तो सोचो उसे कितना बुरा लगेगा। तब प्रिया के ससुर सुरेश जी ने कहा, जिसकी जो आदत होती है वही जाती कहाँ है। तुम्हारी माँ का तो काम ही है घर में कढ़ाई कराना, इतनी संस्कारी बहू मेरी है, इसलिए बार बार बोल लेती हो। और कोई होती तो तुम्हें ही चार सुनाकर तुम्हारा मुंह शांत करा देती। तब शोभा जी ने कहा, आपकी बहू की वजह से मेरा मुंह शांत ही रहता है। आपकी बहू ने छोड़ा ही कहाँ है मुझे कुछ बोलने के लिए। दूसरों के सामने जब दूसरे मेरे मुंह पर कहते हैं कि तुम्हारी बहू तो कारी करूती है, आपकी रानी बहू के कारण मेरी हर जगह पर बेइज्जती ही होती है। अब तो अपनी सहेलियों के साथ उठना बैठना भी मुश्किल हो गया है, सिर्फ आपकी रानी बहू के कारण। सुरेश जी कुछ और कहते उसके पहले ही रश्मि कहती, पापा जी मम्मी जी सही तो कह रही हैं, प्रिया दीदी को लेने के लिए मम्मी जी को ही जाने दीजिए ना, मैं तो घर पर भी मिल लूँगी। और फिर तो प्रिया दीदी हमारे साथ रहने के लिए आ रही हैं तो हम दोनों तो बहुत अच्छे से मिल ही देंगे। और वैसे भी प्रिया दीदी जब मम्मी को देखेंगी तो बहुत खुश होंगी।
यही सुनकर सुरेश जी ने कहा, यही होते हैं संस्कार। तुम बहू से क्या कुछ नहीं कहती, लेकिन वह तुम्हारा ही पक्ष लेती है। तब शोभा जी मुँह चिराते हुए वहाँ से चली जाती और थोड़ी देर में रोहित और शोभा जी प्रिया को लेने के लिए एयरपोर्ट पहुँचती। प्रिया की माँ अपनी बेटी को गले लगाती और कहती, तुझे इतने दिनों बाद देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। उनकी आंखों में खुशी के आंसू झलक जाते। तो प्रिया ने कहा, माँ मैं आई हूँ, मेरी बिताई नहीं हो रही है कि आप रो रही हो। और वही रोहित से कहती, भैया आप भाभी को लेकर नहीं आए। यही सुनकर रोहित अपनी माँ की तरफ देखने लगता। तब शोभा जी कहती, सारी बातें यहाँ पर ही करेगी या चलकर गाड़ी में भी बैठेगी। तब प्रिया ने कहा, हाँ चलिए ना, मुझे भी बहुत जल्दी है भाभी से मिलने की। थोड़ी देर में प्रिया अपनी माँ और भाई के साथ अपने घर आ जाती और दरवाजे पर रंगोली देखकर कहती, वाह कितनी सुंदर रंगोली है, जरूर भाभी ने बनाई होगी। पर भाभी कहाँ है? प्रिया ने अपने पापा सुरेश जी से पूछा। सुरेश जी ने कहा, अभी तो यहाँ पर ही थी, तुम्हारे आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन अब कहाँ गई? तब प्रिया ने कहा, भाभी अपने कमरे में होंगी, मैं उनसे कमरे में ही मिल लेती हूँ। प्रिया रश्मि के कमरे में जाती। रश्मि प्रिया को देखकर अपनी आंखों के आंसू पोंछ रही थी। तब प्रिया कहती, भाभी आप रो रही हैं? रश्मि ने कहा, नहीं नहीं दीदी, वही आंख में कुछ चला गया था। अच्छा ऐसी बात है तो आप मुझे लेने के लिए एयरपोर्ट क्यों नहीं आई? मैंने आपसे कहा था ना कि आप मुझे लेने के लिए आना। जरूर माँ ने मना किया हुआ है ना, उन्होंने ये आपसे कुछ कहा होगा इसलिए आप रोने लगी। तब रश्मि ने कहा, नहीं दीदी ऐसी तो कोई बात नहीं है। प्रिया ने कहा, झूठ मत बोलिए भाभी, आप तो कभी माँ की शिकायत करती नहीं हैं, लेकिन मुझे सब पता है, भैया ने मुझे सब कुछ बता दिया है। उन्हें भी माँ का ये स्वभाव पसंद नहीं है, वही तो सिर्फ आपके वजह से शांत हैं। आप भैया से हमेशा कहती हैं कि माँ से कुछ ना कहें। आप माँ की कितनी परवाह करती हैं, लेकिन माँ हमेशा आपके रंग के लिए आपको ताने देती रहती हैं। क्या हुआ यदि आपका रंग सांवरा है? सांवरा रंग होने से आप हमसे अलग थोड़ी ना हो गई, दिखती तो वैसी ही हैं जैसे हम दिखते हैं। माँ भी कब आपको समझेंगी? तब रश्मि ने कहा, छोड़िए ना दीदी ये सब बातें। थोड़ी देर में शोभा जी रश्मि के कमरे में आकर प्रिया से कहती, प्रिया बेटी तुम थक गई होगी, यहाँ पर क्या कर रही हो? जाओ जाकर अपने कमरे में आराम करो। प्रिया ने कहा, माँ मैं भाभी से कुछ देर बात करती हूँ, फिर आराम कर लूँगी। तब शोभा जी कहती, तेरी भाभी थोड़ी ना कहीं भागी जा रही है, रहना तो इसे इसी घर में है, हमें कौन सी इससे मुक्ति मिलने वाली है कि तू उससे बात करने के लिए इतनी मरी जा रही है। यह सुनकर प्रिया अपनी माँ से कुछ कहती, लेकिन उसके पहले रश्मि प्रिया का हाथ पकड़कर उसे शांत करा देती और प्रिया वहाँ से गुस्से में चली जाती। थोड़ी देर में परिवार के सभी सदस्य खाना खाने के लिए बैठते। तब रश्मि कहती, सच में घर में खाना खाने का जो मजा है वही कहीं और नहीं। इतने दिन विदेश में रही हूँ, लेकिन घर का खाना घर का ही होता है। और भाभी आपने तो क्या स्वादिष्ट खाना बनाया है, और एक गुड़ के लड्डू तो मुझे बहुत पसंद थे, तरस गई हूँ इन्हें खाने के लिए। पापा ने बताया है कि आपने मेरे आने की कितनी तैयारी की है, मेरी पसंद का खाना बनाया है और पूरा कमरा आपने डेकोरेट किया है। सच में बहुत अच्छा डेकोरेट किया है आपने मेरा कमरा, मैंने तो इसकी उम्मीद तक नहीं की थी। थैंक यू सो मच भाभी। एक सुनकर शोभा जी ने कहा, इतना बड़ा भी काम नहीं कर दिया कोई इसने कि तू इसकी इतनी तारीफ कर रही है। जब से आई है भाभी भाभी की रट लगा कर रखी है, जैसे पूरा खाना इसी ने अकेले बनाया हो। मैंने थोड़ी ना कुछ किया है, मैं थोड़ी ना तेरे आने का इंतजार कर रही थी। सिर्फ तेरी भाभी ही अब तेरी दुनिया हो गई है, तेरी माँ की तो तेरी नज़रों में कोई अहमियत बची ही नहीं ना। कहकर शोभा जी वहाँ से गुस्से में चली जाती। प्रिया ने कहा, माँ तो नाराज हो गई, मैं अभी माँ के कमरे में जाती हूँ। कहकर प्रिया माँ के कमरे में चली जाती और कहती है, माँ आप भी ना छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती हैं। तब प्रिया की माँ ने कहा, तो क्या करूँ, तू भी तो मूर्खता वाली बात करती है। अपनी उस कारी करूती भाभी की इतनी तारीफ करने की क्या ज़रूरत है? इस घर के तो सभी सदस्य उसकी वैसे ही तारीफ करते हैं जैसे कहीं की राजकुमारी हो। सच बता, तुझे उसे देखकर घृणा नहीं होती? प्रिया ने कहा, माँ तो आप नाराज होने का नाटक कर रही थीं, असल में तो आपको भाभी की बुराई ही करनी थी।
आप ना हमेशा उनकी बुराई ही देखती हैं, उनके रंग को ही देखती हैं, लेकिन उनके अंदर जो अच्छाई है माँ आप उसे नहीं देखती। कमी तो हर किसी में होती है। भाभी का रंग सांवरा है, इस वजह से आप उनकी कितनी बुराई करती हैं, उन्हें दिन रात इसी बात का ताना देती रहती हैं, क्योंकि आप उनके अंदर सिर्फ कमियां ही देखना चाहती हैं, उनकी अच्छाइयाँ नहीं। और माँ किसी के रंग रूप को देखकर किसी के बारे में कुछ कहना गलत होता है, कहकर प्रिया वहाँ से चली जाती। रात को परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठे हुए थे। तभी प्रिया कहती, मैं आप सभी के लिए कोई ना कोई गिफ्ट लेकर आई हूँ, तो देखकर तो बताइए आप सभी को मेरी लाई हुई गिफ्ट कैसे रखें। वही अपनी माँ, पापा और भैया को गिफ्ट देने के बाद अपनी भाभी को गिफ्ट देती। एक मेकअप किट देती जो वही अपनी भाभी के लिए लेकर आई थी, और कहती, भाभी अब आप इससे ही तैयार होना। तब प्रिया की माँ कहती, फालतू में ही इतने पैसे खर्च करने की क्या ज़रूरत थी। मेकअप करने से कौन सी तेरी भाभी अच्छी दिखने लगेंगी। यह तो कारी है तो कारी ही रहेगी। यह सुनकर रश्मि वहाँ से चली जाती और प्रिया अपनी माँ से कहती, माँ आप हद करती हैं, भाभी की इतनी भी बेइज्जती मत कीजिए कि कभी आप अपनी ही नज़रों में गिर जाएं। शुक्र मनाइए कि भाभी का स्वभाव अच्छा है, वरना भैया तो आपके इस व्यवहार से परेशान हो चुके हैं। वह तो कह रहे थे कि वह यह घर छोड़कर जाना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ भाभी के कहने पर इस घर में रुके हुए हैं, वरना रोज रोज की यह कराएं किसी को पसंद नहीं। आपके पास तो कोई और काम ही नहीं, हर वक्त भाभी के रंग पर ताना देती रहती हैं, कहकर प्रिया अपनी भाभी के कमरे में चली जाती और कहती, भाभी आपको माँ की बातों का बुरा मानने की कोई ज़रूरत नहीं है और उनकी बातें आप सुना भी मत कीजिए। तब प्रिया रोते हुए अपनी ननद से कहती, दीदी यदि मेरा रंग काला है तो इसमें मेरी क्या गलती। तब प्रिया अपनी भाभी से कहती, इस सब में आपकी कोई गलती नहीं और आपको रोने की भी कोई ज़रूरत नहीं। गलती तो सिर्फ माँ की है और देखना एक दिन उन्हें अपनी इस गलती का एहसास भी होगा। कहानी में आगे जरूर देखें, क्या शोभा जी को सच में अपनी गलती का एहसास होगा या वह हर दिन अपनी बहू को काली करूती कहकर ताने ही देती रहेंगी। जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जिसके लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नेक्स्ट पार्ट तो आप सभी को पता चल सके। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।